Yes, my dear students, today we will discuss chapter 7 directing, and our topic is elements of directing. There are the 4 elements of directing: supervision, motivation, leadership, communication. ठीक है, हम इन चारों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे डिटेल से। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सुपरविजन। देखो बेटा, लास्ट ईयर सीबीएसई ने सुपरविजन का टॉपिक जो है वो हमारे सिलेबस से डिडक्ट कर दिया। उसका सिर्फ मीनिंग गिवन है। उससे पहले जिन बच्चों के पास भी ओल्ड एडिशन है तो सुपरविजन का मीनिंग, सुपरवाइजर के फंक्शन, सुपरवाइजर के रोल्स, मतलब ये काफी टॉपिक दिया हुआ था। बट अब जो है सुपरविजन जो है उसमें सिर्फ मीनिंग आपके सिलेबस में है। बाकी सारा टॉपिक सिलेबस से हटा दिया गया, वो लास्ट ईयर ही हटाया था। अगर हम लास्ट एडिशन में भी हम बच्चों को देखेंगे तो जो बच्चे अभी 12th के पेपर देंगे बीएसटी का, उनके भी जो बुक है उनमें गिवन है सुपरविजन का डिटेल से टॉपिक। लेकिन मिड सेशन में सीबीएसई ने एक सर्कुलेशन जारी किया था। उस सर्कुलेशन में उसने क्लियर कुछ टॉपिक्स की डिटेल दी गई थी। ये टॉपिक्स हमारे सिलेबस से डिडक्ट कर दिए गए हैं। तो सुपरविजन का सिर्फ आप मीनिंग ही देखोगे। कहते हो व्हाट यू मीन बाय द सुपरविजन। सुपरविजन है क्या बेटा? सुपरविजन 2 वर्ड से मिलकर बना है, सुपर प्लस विजन। सुपर प्लस विजन, सुपर का मतलब ठीक है अबाउट, और विजन का मतलब देखना। यानी जब ऊपर से जब आपका एक सीनियर ओवर एंड अबाउ आपको सीन करता है आपकी परफॉर्मेंस को, तो उसको सुपरविजन कहा जाता है। ठीक है, यानी सुपरविजन मीन्स व्हेन ए सीनियर सुपरवाइज द वर्क ऑफ सबॉर्डिनेट्स इज कॉल्ड सुपरविजन। जब एक सीनियर अपने सबॉर्डिनेट्स के काम को सुपरवाइज करता है तो उसको क्या बोला जाता है? सुपरविजन बोला जाता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं वर्क परफॉर्म कर रही हूँ, मेरा सीनियर मेरे काम को चेक कर रहा है, टाइम टू टाइम देख रहा है कि मैं डिजायर्ड मैनर में वर्क परफॉर्म कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। अगर मैं कोई मिस्टेक भी कर देती हूँ कि मुझे गाइडलाइंस देके मेरी मिस्टेक्स को रिमूव भी करवा देते हैं, उसको क्या बोला जाता है? सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब मेरे हिसाब से आ गया होगा सभी को। सुपरविजन का मतलब होता है सुपरवाइज द वर्क ऑफ सबॉर्डिनेट्स या चेक द वर्क ऑफ सबॉर्डिनेट्स इज कॉल्ड द सुपरविजन। ठीक है, बाकी इसके रोल और फंक्शन आपको करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये सीबीएसई से बिल्कुल हटा दिया गया है। हाँ, अगर आप नॉलेज के लिए करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप लोगों को करा दूंगी लाइव क्लास के थ्रू भी, वैसे भी करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चा करना भी चाह रहा है कि सुपरवाइजर के रोल क्या होते हैं तो मैं उसको जनरल फॉर्म में बता सकती हूँ। अपने आप को सुपरवाइजर कंसिडर करो। मैं सुपरवाइजर हूँ, मेरे अंडर में 10 सबॉर्डिनेट्स है, मैं क्या रोल प्ले करूंगी, क्या मेरे फंक्शन है? अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर इंस्ट्रक्शन देना, उनके काम को चेक करना, ठीक है, उसके बाद उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट देना, उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, ठीक है, अगर प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है तो मिडिल लेवल तक सेंड करना, ठीक है, और इसके साथ साथ उन्हें यूनिटी क्रिएट करना, अपने सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट करना, ठीक है, और भी इस टाइप के बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। यही सारे सुपरवाइजर के फंक्शन है। कोई ऐसा स्पेशल नहीं है कि बहुत बड़ा है, लेकिन सीबीएसई से डिडक्ट कर दिया तो इसलिए यानी सिलेबस से आपके से हटा दिया गया है, तो अभी मैं इसको डिटेल से डिस्कस नहीं करती हूँ। बट हाँ, स्टूडेंट्स को अगर ये लगता है कि नहीं हमें नॉलेज के लिए चाहिए तो वो मुझे बता दें, मैं नॉलेज के लिए आप लोगों के पास थोड़ा सा मैटर ये बता दूंगी कि भाई इसमें क्या क्या आता है, बट पेपर में नहीं आएगा। क्योंकि जो टॉपिक्स हटा दिए जाते हैं वो कभी सीबीएसई पेपर में तो कभी भी नहीं आते। बाकी हाँ, वैसे कभी पुराना सैंपल पेपर आप उठाओगे तो उसमें हो सकता है सुपरविजन का टॉपिक आ जाएगा आप लोगों का। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एक ही क्वेश्चन आता है सुपरवाइजर के क्या रोल है। रोल मैंने आपको बता दिया, अपने आप को सुपरवाइजर कंसिडर करो और उसके रोल बताओ। ठीक है, उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो आता है मोटिवेशन। बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मोटिवेशन है क्या? The motivation is a process in which we inspire our subordinates in such a way that the subordinate is also perform the work with their best ability is called motivation। कहता मोटिवेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हम अपने सबॉर्डिनेट्स को इंस्पायर करते हैं, इस तरीके से इंस्पायर करते हैं कि हमारा सबॉर्डिनेट अपने ऑटोमेटिक खुद में खुद अपनी बेस्ट एबिलिटी से वर्क परफॉर्म करना क्या कर देता है? स्टार्ट कर देता है। उसको क्या बोला जाता है? मोटिवेशन। कहता है जो मोटिवेशन की डेफिनेशन एनसीईआरटी में गिवन थी, तो मैंने यहाँ लिख भी दी है।
मोटिवेशन इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबॉर्डिनेट्स को मेकिंग बनाया जाता है टू एक्ट इन ए डिजायर्ड मैनर, कि सबॉर्डिनेट्स डिजायर्ड मैनर में वर्क परफॉर्म करे, अपनी बेस्ट एबिलिटी से वर्क परफॉर्म करे टू अचीव द सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए सबॉर्डिनेट्स डिजायर्ड मैनर में वर्क परफॉर्म करे। इस तरीके से सबॉर्डिनेट्स को बनाना ही क्या होता है, मोटिवेशन होता है। यानी मोटिवेशन इज ए प्रोसेस इन विच द सबॉर्डिनेट्स को हम इंस्पायर करते हैं, इंड्यूस करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ये वर्ड्स गिवन होंगे बेटा, इंड्यूस करना, स्टिमुलेट करना, इंस्पायर करना, ठीक है, ताकि वो डिजायर्ड मैनर में वर्क परफॉर्म करे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में कंट्रीब्यूशन दे, उसको मोटिवेशन कहा जाता है। क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को जब मैं मोटिवेशन कंप्लीट करा दूंगी, उसके बाद हमारा जब लीडरशिप टॉपिक स्टार्ट होगा तो केस स्टडी जब आप सोल्व करोगे तो मोटिवेशन और लीडरशिप में डिफरेंस क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मोटिवेशन के लिए कुछ क्लू हिंट होते हैं कि मोटिवेशन इज ए प्रोसेस इन विच वी स्टिमुलेट आवर सबॉर्डिनेट्स, we induce our subordinates, we inspire our subordinates in such a manner that the subordinate perform the work in a desired manner, in a desired way for achieving the goal of business is called motivation। बेटा ये वर्ड्स गिवन होंगे आपको, क्योंकि जब लीडरशिप कराऊंगी तब आपको और अच्छे से बताऊंगी कि दोनों में क्या मेन डिफरेंस है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई इनमें क्या दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कौन सी कंसेप्ट यूज हो रही है और उसकी मेरिट्स पूछ ली जाती है और भी कुछ पूछ लिया जाता है। अगर आपने कंसेप्ट ही रोंग आइडेंटिफाई की तो सेकंड वाला भी आंसर आप रोंग ही लिखोगे। तो कोशिश करो मोटिवेशन का मीनिंग बड़े अच्छे से लर्न होना चाहिए, क्योंकि मोटिवेट का मतलब क्या होता है, भाई आप किसी को इंस्पायर कर देते हो, आप किसी को स्टिमुलेट कर देते हो कि वो डिजायर्ड मैनर में वर्क परफॉर्म करे, ठीक है, और डिजायर्ड मैनर में वर्क परफॉर्म करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में भी कंट्रीब्यूशन देगा। कहते मोटिवेशन के लिए कुछ 3 टर्म यूज होती है, मोटिवेशन और मोटिवेटर। कहते मोटिव जो होती है वो हमारी इनर डिजायर होती है, कहते हैं ना अंतरात्मा, अंदर की आत्मा, अंदर का आपका मन क्या कहता है। देखो हमारे पास दो मन होते हैं हमारे, है या नहीं है, ये ऐसे कहने की बातें है, पता नहीं, आई थिंक मेरे हिसाब से होते हैं। एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल। एक सामने आप जो पब्लिक को दिखा रहे हो वो एक्सटर्नल होता है, और जो इंटरनल होता है जो आपके मन के अंदर चली हुई बातें होती है, जो आपके अंदर की अंतरात्मा बोलती है, वो इंटरनल होता है। मोटिव हमारी वो इनर डिजायर होती है जो हमें स्टिमुलेट करती है वर्क परफॉर्म करने के लिए। अगर हमारी उस इनर डिजायर को कोई भी इन्फ्लुएंस कर देता है, अगर हमारी उस इनर डिजायर को कोई इंस्पायर कर देता है, तो वो इनर डिजायर हमें मोटिवेट करती है वर्क परफॉर्म करने के लिए। तो मोटिव का मतलब होता है हमारी इनर डिजायर जो हमें स्टिमुलेट करती है वर्क परफॉर्म करने के लिए। जैसे मेरी इच्छा है घर खरीदना, ठीक है, तो इनर डिजायर है मेरी अपना कि मेरा अपना खुद का एक बहुत बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, ये मेरी इनर डिजायर है। मेरे पास बहुत बड़ा एक बंगला होना चाहिए, घर होना चाहिए, या मेरे पास ये होना चाहिए, ये मेरी इनर डिजायर है। ये इनर डिजायर ये मुझे स्टिमुलेट कर रही है, भाई एफर्ट्स करो, बहुत एफर्ट्स करो, पैसे कमाओ, पैसा आएगा तब बड़ी गाड़ी आएगी, बड़ा बंगला आएगा, बड़ा घर आएगा। तो मोटिव का मतलब वो इनर डिजायर है जो मुझे स्टिमुलेट कर रही है वर्क परफॉर्म करने के लिए। मोटिवेशन डेफिनेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मोटिवेशन इज ए प्रोसेस, ठीक है, इन विच वी इंड्यूस द और सबॉर्डिनेट्स इन सच ए वे दैट द सबॉर्डिनेट्स एक्ट एज ए डिजायर्ड मैनर फॉर अचीविंग द गोल ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड द मोटिवेशन। सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है। मोटिवेटर, कई बार बच्चे कह देते हैं मैडम मोटिवेटर वो पर्सन होता है जो मोटिवेट करता है। नहीं, मोटिवेटर्स वो इंसेंटिव होती है जो हमें मोटिवेट करती है वर्क परफॉर्म करने के लिए। और बेटा ये मोटिवेटर्स 2 टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। पॉजिटिव मोटिवेटर्स वो होते हैं जैसे हमने मनी की फॉर्म में दे दिया, किसी को प्रमोशन दे दिया या बोनस दे दिया, तो ये सारे पॉजिटिव मोटिवेटर्स हैं। और नेगेटिव मोटिवेटर्स में आते हैं आपका डिमोशन कर दिया, ठीक है, आप कुछ पेनल्टी चार्ज लगा दी, तो ये सारे क्या आते हैं, फाइन चार्ज लगा दिया, ये सब नेगेटिव मोटिवेटर्स होते हैं। दोनों ही मोटिवेट करते हैं हमें। तो ये 3 टर्म्स थी, मोटिव, इनर डिजायर, मोटिवेशन डेफिनेशन लिखनी है, और मोटिवेटर इंसेंटिव होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की फीचर्स, कहते हैं मोटिवेशन के फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट जो आपका आता है, मोटिवेशन इज ए साइकोलॉजिकल फिनोमेनन। कहता है मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनन।
साइकोलॉजिकल का मतलब होता है मोटिवेशन हमारी इंटरनल फीलिंग से रिलेटेड होता है, और इंटरनल फीलिंग को हम कभी भी फोर्स नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ इंस्पायर कर सकते हैं। मोटिवेशन इज रिलेटेड टू अवर इंटरनल फीलिंग, साइकोलॉजिकल फीलिंग से रिलेटेड होता है, और साइकोलॉजिकल जो इंटरनल फीलिंग होती है उसको कभी आप फोर्स नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसको इंस्पायर कर सकते हो। वो इंटरनल फीलिंग ही मुझे क्या करती है, मोटिवेट करती है वर्क परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल है मेरी इंटरनल जो डिजायर है वो ओन हाउस परचेज करना, घर या फिर मेरे कार परचेज करना, या फिर मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बहुत बड़ा बिजनेस होना चाहिए, ये मेरी इंटरनल डिजायर होती है, ये मेरा साइकोलॉजिकल फिनोमिनॉन है, और वो मुझे मोटिवेट कर रहा है मोर एंड मोर वर्क परफॉर्म करने के लिए। तो मोटिवेशन जो होता है वो ऑलवेज हमारी इंटरनल फीलिंग से रिलेटेड होता है, और वो इंटरनल फीलिंग ही मुझे क्या करती है, इंटरनल डिजायर ही मुझे क्या करती है, मोटिवेट करती है मोर एंड मोर वर्क परफॉर्म करने के लिए। एग्जाम्पल जरूर देना, आप सब लोगों की इंटरनल क्या क्या डिजायर है, ठीक है। कोई चाहता है मेरा बहुत अच्छा सा बिजनेस होना चाहिए, किसी ने कहा है बहुत बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, किसी का बहुत बड़ा घर होना चाहिए, किसी की कुछ डिजायर है, किसी की कुछ डिजायर है। तो मोटिवेशन ऑलवेज आपकी इंटरनल डिजायर से रिलेटेड होता है। पहले फीचर तो ये है। मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, कहते हैं मोटिवेशन हमेशा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब एक ऐसा बिहेवियर आपके अंदर पैदा करता है जिसका मेन मोटिव गोल को अचीव करना है। मोटिवेशन प्रोड्यूस करता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, एक ऐसा बिहेवियर प्रोड्यूस करेगा जो गोल डायरेक्टेड हो, जिस बिहेवियर का मेन मोटिव किसी न किसी गोल को अचीव करना हो। मोटिवेशन कभी एंजॉय करने के लिए नहीं दिया जाता। वी मोटिवेट अवर सबॉर्डिनेट्स, ठीक है, वी मोटिवेट अवर सबॉर्डिनेट्स टू परफॉर्म विद देयर बेस्ट एबिलिटी एंड आल्सो गिव कंट्रीब्यूशन फॉर अचीविंग द गोल ऑफ अवर बिजनेस। सो वी कैन से दैट मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। कहता मोटिवेशन एक ऐसा बिहेवियर हमारे अंदर जनरेट करता है कि भाई मैं गोल को अचीव करने में अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे दूं। क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ, कई बार जब हम पढ़ते थे उस टाइम जब हमारा टीचर हमें मोटिवेट करता था, मोटिवेशन तो टीचर्स करते हैं ना, तो हमारा टीचर जब हमें मोटिवेट करता था कि भाई उस बच्चे ने बोर्ड टॉप कर दिया, उस बच्चे ने यूनिवर्सिटी टॉप कर दी, वो बच्चे ने ऐसे स्टडी करी, वो IAS ऑफिसर बन गया, ये कर दिया वो कर दिया, बेटा उस दिन तो उस टीचर से हम इतना इंस्पायर हो जाते थे, इतना इंस्पायर हो जाते थे कि उस दिन तो लगता था भाई यूनिवर्सिटी आज तो मेरे को ही टॉप करनी है। उस मोटिवेशन का इफेक्ट हमारे अंदर हमारे मतलब मोस्टली जर्नल स्टूडेंट्स में 10 डेज, कोई में 1 डे, किसी में 20 डेज, किसी में 1 मंथ रहता है। तो कहने का मतलब होता है कि वो मोटिवेशन हमारे अंदर एक ऐसा बिहेवियर जनरेट कर रहा है कि भाई कहीं ना कहीं गोल को अचीव करने में मैं अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे दूं। तो इसलिए मोटिवेशन जो है वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को प्रोड्यूस करता है, कि ऐसा बिहेवियर आपके अंदर जनरेट कर देता है कि आप अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे दो गोल को अचीव करने में। मोटिवेशन कभी भी एंजॉय करने के लिए नहीं दिया जाता है, इसलिए मोटिवेशन ऑलवेज और ऑलवेज आपको इंस्पायर करता है कि आप अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दो गोल को अचीव करने में। मोटिवेटर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, वो मैंने आपको बता दिया। मोटिवेटर्स नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव दोनों होते हैं। कहते हैं मोटिवेटर्स वो इंसेंटिव होती है जो हमें मोटिवेट करती है वर्क परफॉर्म करने के लिए, और मोटिवेटर्स 2 टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। नेगेटिव मोटिवेटर्स वो मोटिवेटर्स होते हैं, ठीक है, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो नेगेटिव मोटिवेटर से मोटिवेट होते हैं, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव मोटिवेटर से मोटिवेट होते हैं। पॉजिटिव मोटिवेटर्स में आपका प्रमोशन कर दिया, आपको बोनस दे दिया, आपको इंक्रीमेंट दे दिया, ये पॉजिटिव मोटिवेटर्स है। और नेगेटिव मोटिवेटर्स में आपकी सैलरी डिडक्ट कर दी, आपका डिमोशन कर दिया, फाइन चार्ज लगा दिया, ये सब नेगेटिव मोटिवेटर्स है, या पनिशमेंट दे दिया आपको, ये नेगेटिव मोटिवेटर्स है। तो मोटिवेटर्स 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। जैसे आप में से भी सभी टाइप के स्टूडेंट्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एनकरेज करने पर पढ़ते हैं, अच्छा काम किया उनको थोड़ा सा उनको एनकरेज कर दिया जाए तो बहुत अच्छा सा उनकी प्रोग्रेस हो जाती है, बहुत मोटिवेट होते हैं। लेकिन अगर उन्हीं स्टूडेंट्स को हमने गुस्सा कर दिया, स्कोल्ड कर दिया, तो वो क्या हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हर किसी का नेचर अलग अलग होता है। किसी बच्चे को तो पॉजिटिवली एनकरेज करके हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं, और किसी को नेगेटिवली गुस्सा करके नहीं पड़ेगा तो ये कर देंगे, ये पनिशमेंट मिलेगी, डर दिखा के उसे काम करवाया जाता है। हर बच्चे का अपना अपना होता है।
कुछ बच्चा एक बार कहते ही यानी एक पॉजिटिवली वे से मोटिवेट होता है, कुछ नेगेटिव वे से मोटिवेट होता है। जो पॉजिटिव वे से होता है वो पॉजिटिव मोटिवेटर्स, और जो नेगेटिव वे से होता है उनको नेगेटिव मोटिवेटर्स दिया जाता है। हर का अपना अपना होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जब तक ना पिटा जाए तब तक होमवर्क नहीं करते। कुछ ऐसे होते हैं जिनको एक बार एनकरेज करने की जरूरत होती है, वो अपने आप ही मोटिवेट हो जाते हैं। एक अगर उनको वैसे भी नॉर्मली कोई बात बताई जाए तो उस बात को सीधा वो अपने ऊपर लेते हैं और उससे भी मोटिवेट हो जाते हैं कि यस मुझे भी ऐसा ही करना है। तो इसलिए मोटिवेटर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, क्योंकि पर्सन्स 2 टाइप के होते हैं। कुछ लोग नेगेटिव वे से मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव वे से। तो जिस टाइप का पर्सन उस टाइप का मोटिवेटर आप यूज कर सकते हैं। मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार 1 मार्क में पूछा जाता है, बहुत बार। मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस because in our organization there are the various employees and every employee have different need and every employee is also motivated in a different way. So a problem is also arise against the manager, which type of motivation we should provide to all employees, that all employees are motivated in the same way. So it is very complex process for a manager. कहता हर बिजनेस में वेरियस एम्प्लॉय है, हर एम्प्लॉय की नीड अलग अलग होती है, हर एम्प्लॉय अलग अलग तरीके से मोटिवेट होना चाहता है। सो एक मैनेजर के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि किस टाइप का मोटिवेटर दिया जाए कि सारे के सारे एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाए, ठीक है। इसलिए मोटिवेशन को एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि जो टॉप लेवल के होते हैं वो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से मोटिवेट होना चाहते हैं, जो मिडल या लोअर लेवल के होते हैं वो मॉनेटरी इंसेंटिव से मोटिवेट होना चाहते हैं। कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो नेगेटिव मोटिवेटर से मोटिवेट होना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव मोटिवेटर से मोटिवेट होना चाहते हैं, कुछ मॉनेटरी से होना चाहते हैं, कुछ नॉन मॉनेटरी से होना चाहते हैं। सबका मोटिवेट होने का जो वे होता है वो डिफरेंट होता है। इसलिए मोटिवेशन को एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि हर बंदे की नीड अलग अलग होती है। क्योंकि जब हम हायर लेवल पे चले जाते हैं तो मनी की रिक्वायरमेंट हमारे लिए कम हो जाती है। हम चाहते हैं कि पैसा नहीं, हमें एक रिकॉग्नाइजेशन मिले, रेस्पेक्ट मिले, तो हम नॉन मॉनेटरी से मोटिवेट होना चाहते हैं। लेकिन जब तक हमारी मनी की नीड फुलफिल नहीं होती तो हमें मनी चाहिए, तो हम मॉनेटरी से मोटिवेट होना चाहते हैं। तो कहते हैं एक बिजनेस में वेरियस एम्प्लॉय है, हर एम्प्लॉय की नीड अलग अलग होती है, हर एम्प्लॉय डिफरेंट वे से मोटिवेट होता है, ठीक है। सो एक मैनेजर के सामने प्रॉब्लम आती है कि किस टाइप का मोटिवेटर यूज किया जाए ताकि ऑल ओवर एम्प्लॉयज एक साथ एक जैसे मोटिवेट हो जाए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देर आर द डिफरेंट एम्प्लॉयज, एवरी एम्प्लॉय हैव डिफरेंट नीड। सो वी कैन से दैट मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। उसके बाद तो 5th फीचर है, मोटिवेशन इज ए डायनेमिक एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मोटिवेशन डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब हमें फ्लेक्सिबल वे में मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक ही तरीके से मोटिवेट करते रहते हैं तो एम्प्लॉय बोर हो जाता है। हमें डिफरेंट वे से मोटिवेशन करना चाहिए, यस या नो। क्योंकि अगर मैं आप स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स में क्या होता है कि अगर आप एक ही बात डेली बोलते रहोगे तो स्टूडेंट्स कहते हैं अरे डेली वही बात बोलता है, वो बोर हो जाता है, वो मोटिवेट होना तो बंद कर देता है, लेकिन आपकी बातों से भी बोर हो जाता है, ठीक है। और अगर मान लो मैं अलग अलग तरीके से आपको मोटिवेट करूं, डिफरेंट वे अडॉप्ट करूं मोटिवेट करने का, तो इसका मतलब मैं डायनेमिक वे अडॉप्ट कर रही हूँ। अगर मैं एम्प्लॉय की बात करूं तो एम्प्लॉय में हमें मोटिवेशन उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग देना चाहिए। अगर मैं एक स्टेबल वे मोटिवेट का अडॉप्ट करती हूँ, चाहे उसने अच्छा काम करा चाहे उसने अच्छा काम नहीं किया, कैसा भी करा, लेकिन हर साल मैं उसको सेम इंक्रीमेंट दे देती हूँ, तो वो बोर हो जाता है, वो मोटिवेट ही नहीं होता। उसको पता है चाहे काम करो ना करो इतना इंक्रीमेंट तो मिलना ही मिलना है। बट अगर मैं उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसको मोटिवेट करती हूँ, डिफरेंट टाइप का मोटिवेशन उसको देती हूँ, अगर वो बेटर वर्क परफॉर्म करता है तो उसको ज्यादा मोर रिवार्ड देती हूँ, अगर वो अच्छा वर्क परफॉर्म नहीं करता, टारगेट अचीव नहीं करता, तो उसको थोड़ा लेस रिवार्ड दे दिया जाता है। बट इफ वी प्रोवाइड द मोटिवेशन इन ए डिफरेंट वे, ठीक है, तो इसका मतलब डायनेमिक वे में मैं मोटिवेट कर रही हूँ तो वो ज्यादा मोटिवेट होता है। एंड कॉन्टिन्यूअस वे में मोटिवेट करना चाहिए एम्प्लॉय को। मोटिवेशन कोई एक टैबलेट नहीं है जो साल के स्टार्टिंग में दे दी और पूरे साल एम्प्लॉय वर्क परफॉर्म करता रहता है। अगर मॉनेटरी रिवार्ड की बात करें तो मॉनेटरी रिवार्ड भी एमएनसी कंपनियां बीच में बोनस वगैरह भी दे देती है, कुछ गिफ्ट वगैरह भी दे देती है। अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करें आरपीएस की, तो वहां तो साल में एक ही बार मिलता है मॉनेटरी, लेकिन वो रिवार्ड कहीं ना कहीं एमएनसी की कंपेरिजन में ज्यादा होता है। लेकिन
कहता मोटिवेशन कॉन्टिन्यूस वे में देना चाहिए। यहाँ कॉन्टिन्यूटी का मतलब लगातार, ये नहीं है कि एक बार दे दिया सालों साल दिया ही नहीं, एम्प्लॉय उसी से ही रिवार्ड से काम करता रहेगा, नहीं, क्वांटिटी में मोटिवेशन देना चाहिए। आप बताओ, आप लोगों को मोटिवेशनल स्पीच दे दी जाती है तो उससे आप कितने दिन इन्फ्लुएंस रहते हो, कितने दिन आप इंस्पायर रहते हो, उसके बाद फिर दोबारा टैबलेट की जरूरत पड़ती है, फिर आपको टैबलेट दी जाती है, टैबलेट मतलब मोटिवेशन वाली टैबलेट, फिर उससे आप इंस्पायर होते हो, उससे कहीं ना कहीं हमारी जो एबिलिटी है, हमारी जो काम करने की कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, हम खुद में खुद बेस्ट एफर्ट्स करते हैं। एक मोटिवेट पर्सन को कभी भी ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं होती, उसके काम को चेक करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद में खुद अपने काम को बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करता है। जैसे मान लो, कई बार मैं आपको बताती हूँ, एक बच्चा है, वो खुद मोटिवेट है, उसका खुद का अपना टारगेट है, मुझे बोर्ड टॉप करना है, भाई मेरे को तो 99-100% लेके आनी है, अब की बार CBSE में मेरा ही नाम लिखा जाना चाहिए। उस बच्चे की खुद की इनर डिजायर है, ठीक है। तो आप बताओ, क्या उसके पेरेंट्स को उसको चेक करने की जरूरत पड़ेगी कि वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, समझ आ रहा है? क्या उसके पेरेंट्स को देखने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड है, ठीक है, वो खुद में खुद अपना काम करता है, उसके काम को चेक करने की जरूरत नहीं है। बट जो स्टूडेंट मोटिवेट नहीं है, जिसका अपना एम नहीं है, उसके पेरेंट्स को बार बार चेक करना पड़ता है, काम भी कर रहा है नहीं कर रहा है, कहीं वीडियो के चक्कर में कुछ और ही वीडियो देख रहा हूँ। मोबाइल, आजकल सारे काम मोबाइल से हो रहे हैं, बच्चे बड़ा मिस यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वीडियो डाली जाती है, हाँ मम्मी वीडियो डाली है टीचर ने, वीडियो देख रहा हूँ, लेकिन पता नहीं आप हमारी वीडियो देख रहे हो या कोई और वीडियो देख रहे हो, या कहाँ तुम लोग सोशल मीडिया पे अपने एंगेज हो, कुछ नहीं पता। इट मीन्स ये तो सब आप खुद अपना डिसाइड करोगे कि भाई हम लोग अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं या फिर अपने पेरेंट्स या फिर अपने टीचर्स को बेवकूफ बनाने के लिए, ठीक है। कई बार आ जाता है कि बच्चे ने एक बार वीडियो देखी, हमारे पास तो सीन आ जाता है, वीडियो देखी नहीं, फोन करके पूछती हूँ तो कहते हैं मैडम अभी देखी नहीं है। किसको बेवकूफ बनाते हुए ये सब करके? अपने आप को। तो इन बच्चों के ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है, क्योंकि ये मोटिवेट ही नहीं है। लेकिन जो मोटिवेट होते हैं उनको कभी भी ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो सेल्फ अपना वर्क परफॉर्म करते हैं और खुद में खुद बहुत अपनी बेस्ट एबिलिटी से काम करते हैं। सो मोटिवेशन कॉन्टिन्यूटी में दिया जाना चाहिए और फ्लेक्सिबल वे में एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करना, क्योंकि फ्लेक्सिबल और कॉन्टिन्यूटी में अगर एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे तो वो ज्यादा एफर्ट से काम करेगा और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। साइकोलॉजिकल फिनोमिन का मतलब हमारी इंटरनल फीलिंग से रिलेटेड होता है। ये मोटिवेशन ऑलवेज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करने वाला बिहेवियर आपके अंदर जनरेट करता है कि आप अपनी फुल कैपेसिटी से वर्क परफॉर्म करो, गोल को अचीव करने में अपना कंट्रीब्यूशन दो। मोटिवेटर दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एज वेल एंड नेगेटिव। कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि सबकी नीड अलग अलग होती है, सभी लोग एक ही वे से मोटिवेट नहीं होते, डिफरेंट वे से मोटिवेट होते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स होता है। और मोटिवेशन ऑलवेज डायनेमिक और कॉन्टिन्यूअस वे में देना चाहिए, क्योंकि अगर एक ही तरीके से और एक ही बार दे दिया जाता है तो एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होता है। सो ये थी हमारी फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। आप लोग अच्छे से मोटिवेशन का मीनिंग एक बार एनसीईआरटी से जरूर रीड करें, क्योंकि जब लीडरशिप कराऊंगी तो बहुत बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड लीडरशिप। तो जब तक लीडरशिप का टॉपिक नहीं कराऊंगी तब तक दोनों को बहुत अच्छे से भी डिफरेंस नहीं बताऊंगी कि भी कैसे, क्योंकि अब तो मोटिवेशन बता सकती हूँ, ठीक है। जब लीडरशिप आएगा तब बताएंगे कि दोनों में क्या मेन डिफरेंस होता है। ओके, सो बेटा सुपरविजन का आप लोगों को मीनिंग करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है रोल का, लेकिन वो सीबीएसई में हटा दिया गया है, इसलिए मैंने वो डिस्कस नहीं किया। और उसके बाद मोटिवेशन का प्रॉपर टॉपिक है। मोटिवेशन का मैंने आज आपको मीनिंग, उसकी टर्म्स और मोटिवेशन की फीचर्स डिस्कस किए, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो बच्चा मुझे कॉल भी कर सकता है। उसके बाद मोटिवेशन की फीचर्स के बाद मुझे मोटिवेशन की प्रोसेस डिस्कस करनी थी, बट वो मैं कल की वीडियो में डिस्कस करूंगी, ठीक है, क्योंकि आज के लिए सफिशिएंट है। और दूसरा, स्टाफिंग का चैप्टर मैं कल भी बात वीडियो में बोली थी, आज फिर दोबारा वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के पास मैसेज सेंड करना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोगों के पास संडे का टाइम है, मंडे से मैं लाइव क्लास लूंगी। आप लोग स्टाफिंग का चैप्टर के डाउट्स टिक लगा के रखे मंडे को, ठीक है। साथ ही पूनम गांधी के पीछे के जितने भी क्वेश्चंस है
अच्छे से उनको करें, उनके डाउट्स लूंगी, उसके बाद ही मैं क्या करूंगी, PDF के थ्रू और केस स्टडी आपके पास सेंड करूंगी। लेकिन उससे पहले पूनम गांधी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और जितने भी डाउट्स है टिक लगाए, मंडे को लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारी क्लास का टाइमिंग आज के बाद रहेगा 3 PM to 4 PM, यानी 3 से 4 बजे का हमारी क्लास का, जब भी लाइव क्लास होगी हमारा टाइमिंग यही रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब तो हमारे स्कूल से टाइम टेबल बन के आ गया कि कौन कौन टीचर कब कब किस किस टाइम पे क्लास रहेगा। तो इसलिए आपका टाइम 3 से 4 का है, जब भी हमारी क्लास होगी लाइव तो यही टाइम रहेगा। सभी स्टूडेंट्स को मैंने वीडियो के थ्रू भी मैसेज सेंड कर दिया गया है, वैसे भी ग्रुप में भी मैसेज, प्लीज मैक्सिमम स्टूडेंट्स ज्वाइन करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।